फ्रेंड्स, हाउ आर यू। विजडम इंग्लिश क्लासेस में आपका वार्म वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज की एक इंग्लिश स्टोरी शॉर्ट स्टोरी है, आपको काफ़ी पसंद आएगी। तो इस सेशन को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको ग्रामर के काफ़ी कुछ रूल्स, काफ़ी चीज़ें यहाँ से सीखने को मिलेगी। साथ में हम किसी भी चीज़ को प्रोनाउंस कैसे करते हैं यह भी आप यहाँ से सीख करके जाएंगे। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन बेस्ड है द एप्पल ट्री एंड द फार्मर के बारे में। एप्पल ट्री किस प्रकार से दोनों का एक कॉन्टेक्ट है, अपन यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर एक ग्रामेटिकल चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हम कंजक्शन यूज़ करते हैं और कंजक्शन के आसपास की जो भी चीज़ें होती है दोनों सेम होती है, सिमिलर होती है। तो यहाँ पर जैसे कि एप्पल ट्री एक नाउन है, तो एंड के बाद आने वाला कंजक्शन द फार्मर भी नाउन होगा। अगर इस एंड से पहले अगर एडजेक्टिव होता तो द एंड से बाद भी एडजेक्टिव आपको देखने को मिलता। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से हम यहाँ पर ग्रामर का सेशन भी लेकर के चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, और किस प्रकार से हम इस चीज़ की हिंदी करेंगे और इसको ट्रांसलेट भी करेंगे, और यहाँ पर साथ ही साथ ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसे लेकर के चलेंगे। तो आप कॉपी और पेन और नोटबुक लेकर के बैठिएगा, और जो भी चीज़ आपको नोट करने जैसी लगे उसे नोट करिएगा, क्योंकि यह सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्या कहा जा रहा है? वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए फार्मर इन ए विलेज बिसाइड ए फॉरेस्ट। वंस का मतलब होता है एक बार, अपॉन ए टाइम एक बार की बात है, देयर लिव्ड ए फार्मर एक किसान रहता था, इन ए विलेज एक गांव के अंदर, बिसाइड ए फॉरेस्ट जंगल के पीछे। तो वंस का मतलब जो होता है यहाँ पर एक बार, अपॉन अ टाइम एक समय की बात है, देयर लिव्ड। अब जब भी कोई स्टोरी हम डिस्कस करते हैं तो वो पास्ट फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर लिव्ड, लिव का पास्ट फॉर्म है। तो देयर लिव्ड ए फार्मर, एक बार एक किसान रहता था। एक फार्मर यहाँ पर एक नाउन है, इन यहाँ पर एक डिटर्मिनर है, इन ए विलेज एक गांव में, और विलेज भी यहाँ पर एक नाउन है, ए यहाँ पर एक डिटर्मिनर का काम कर रहा है। बिसाइड्स ए फॉरेस्ट, बिसाइड्स का मतलब होता है बाजू में, बगल में, या पीछे भी हो सकता है। बिसाइड्स मतलब जंगल के पास में गांव था, वहाँ पर एक बाजू में गांव था, वहाँ पर एक फॉरेस्ट रहता, फॉरेस्ट क्या फार्मर रहता था। ही हैड ए बिग गार्डन, इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूँ मैं। He had a big garden that had an old apple tree and other plants, trees and beautiful flowers. He किसकी बात हो रही है? ही हो रही है फार्मर की बात। ही यहाँ पर एक प्रोनाउन है। ही हैड, अब ये हैड क्या है? जब भी हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो हैज़ या हैव लिखते हैं। इसके पास इसका मतलब होता है पजेशन करना, मतलब अधिकार बताना। किसी चीज़ पर अगर अपन अपना अधिकार बताते हैं तो उसे पजेसिव फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पर हेड पास्ट का पजेसिव फॉर्म है, मतलब उसके पास था, क्या था? अ बिग गार्डन, एक बहुत बड़ा गार्डन था। उसके पास क्या था? एक बहुत बड़ा गार्डन था। तो बिग यहाँ पर एक एडजेक्टिव का काम करेगा, गार्डन यहाँ पर एक नाउन का काम करेगा। दैट हैड एन ओल्ड एप्पल ट्री, दैट हैड, और ही हैड ए बिग गार्डन, वहाँ उसके पास एक बहुत बड़ा पुराना गार्डन था। दैट हैड एन ओल्ड एप्पल ट्री, और उस गार्डन के अंदर उसके पास था एक ओल्ड एप्पल ट्री। ओल्ड यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, मतलब पुराना। एप्पल यहाँ पर एक नाउन है, और पेड़ यहाँ पर नाउन है। तो उसके पास एक सेब का पेड़ था उस गार्डन के अंदर, बहुत पुराना। एंड अदर प्लांट्स, और कुछ अदर प्लांट्स भी थे, जैसे कि ट्रीज एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स। अब यहाँ पर फ्लावर्स एक नाउन है और ब्यूटीफुल यहाँ पे फिर से एक एडजेक्टिव का काम करेगा, क्योंकि यह फ्लावर्स की क्वालिफिकेशन के बारे में हमें शो कर रहा है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। वेन द फार्मर वाज ए लिटिल बॉय, जब वह फार्मर छोटा बच्चा था, ही स्पेंट मच ऑफ हिज टाइम प्लेइंग विथ द एप्पल ट्री। तो वह अपना समय, काफ़ी कुछ समय उस एप्पल ट्री के साथ खेल खेल करके व्यतीत करता था। वेन टाइम के बारे में हमें बताता है, एक एडवर्ब है। द फार्मर जब किसान, वाज ने था, वाज हमें इंडिकेट करता है कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। द फार्मर वाज था, क्या था? अ लिटिल बॉय, एक छोटा बच्चा। कैसा बच्चा था? छोटा बच्चा था। तो लिटिल यहाँ पर फिर से एक एडजेक्टिव है, बॉय यहाँ पर फिर से एक नाउन है, ए यहाँ पर फिर से एक डिटर्मिनर है। तो वो एक छोटा बच्चा था। ही स्पेंट मच ऑफ हिज टाइम, वह अपना ज़्यादातर समय गुजारता था। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ सीखने को मिलेगी कि यहाँ पर जब मच आया है, यह अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है।
और जब काउंटेबल नाउन होता तो मैनी लिखते हैं हम। मैनी का मतलब यहाँ पर टाइम के बारे में बात हो रही है, तो टाइम एक ऐसी नाउन है जो अनकाउंटेबल है। लेकिन यहाँ पर अगर किसी गिनती जिसको हम गिन सकते हैं ऐसी कोई नाउन होती तो हम यहाँ पर मच की जगह मैनी का यूज़ करते हैं। तो ही स्पेंट मच ऑफ हिज टाइम प्लेइंग विद द एप्पल ट्री, वो अपना ज़्यादातर वक्त उस एप्पल ट्री के साथ खेल करके गुजारता था। दोज डेज का मतलब होता है उन दिनों। द एप्पल ट्री हैड गिवन द चॉइसेस्ट ऑफ एप्पल्स टू हिम। उस दिनों की बात है जब एप्पल ट्री ने उसको बहुत उसके पसंदीदा चॉइसेस, जो चॉइस का मतलब अपनी पसंद के हिसाब से, गिवन ने दे चुका था। गिवन हैड गिवन दे चुका था क्या, द चॉइसेस ऑफ एप्पल टू हिम, उसकी पसंद के उसे एप्पल खिला चुका था उस वक्त। हालांकि हवेवर का मतलब होता है हालांकि। एज टाइम पास्ट, समय गुजरता गया, द एप्पल ट्री बिकेम ओल्ड, वो एप्पल ट्री अब बूढ़ा हो गया था। एंड स्टॉप्ड बेयरिंग फ्रूट्स, अब उसके कोई फल पैदा नहीं होते थे, उसके कोई फल नहीं लगते थे। चलिए अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। नाउ, अब की बात कर रहे हैं। नाउ का मतलब होता है, नाउ प्रेजेंट को इंडिकेट करता है। नाउ दैट द फार्मर, वो जो फार्मर था, वाज नॉट गेटिंग एनी एप्पल्स फ्रॉम द ट्री, अब वह जो फार्मर था, वो किसान था, वो भी बूढ़ा हो गया था। वाज नॉट गेटिंग एनी एप्पल्स, उसे कोई भी एप्पल्स नहीं प्राप्त हो रहे थे फ्रॉम द ट्री, पेड़ से। तो यहाँ पर वाज पास्ट के हम इवेंट की बात कर रहे हैं, तो पूरा जब इस स्टोरी को जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो पास्ट फॉर्म में कर रहे हैं। नॉट गेटिंग का मतलब होता है प्राप्त करना, एनी एप्पल्स यानी कोई भी उसे एप्पल प्राप्त नहीं होता है। जब नॉट आता है तो उसके साथ हम एनी का यूज़ करते हैं, लेकिन अफर्मेशन के साथ हम सम का यूज़ करते हैं। अफर्मेशन सेंटेंस जो होता है उसके साथ हम सम का यूज़ करते हैं, लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो उसके साथ हम एनी का यूज़ करते हैं। एनी एप्पल्स फ्रॉम द ट्री, उसे कोई भी एप्पल ट्री से प्राप्त नहीं हो रहा था। ही डिसाइडेड, तो उसने निश्चय किया। ही कौन है ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? ही फिर से हम उस फार्मर के बारे में बात कर रहे हैं। ही यहाँ पर एक प्रोनाउन है। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया। डिसाइड यहाँ पर डिसाइड की फॉर्म सेकेंड फॉर्म में डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया। दैट द ट्री वाज यूजलेस, कि अब वो जो पेड़ है वो उसका कोई उपयोग नहीं है, वो व्यर्थ हो गया है। देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया। टू कट द ट्री, उस पेड़ को काटने का निश्चय किया। एंड यूज़ इट्स वुड टू मेक सम न्यू फर्नीचर, और उसने सोचा कि इसकी जो लकड़ी मुझे प्राप्त होगी उससे मैं कुछ नया फर्नीचर बना लूँगा। अब यहाँ पर फिर से ग्रामर का कुछ पॉइंट आपको समझा देता हूँ। सम ने कुछ, न्यू यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, फर्नीचर यहाँ पर एक नाउन है। ही फेल्ट, उसने सोचा। दैट सिंस द ट्री वॉज ओल्ड एंड ह्यूज, यह जो पेड़ है इतने सालों से इतना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा हो गया, इतना पुराना हो गया है। ही डिड नॉट हैव टू क्योर इट, तो क्योर इट, अब यह मुझे कुछ तो दे नहीं रहा है। एंड इट वुड मेक ग्रेट फर्नीचर, तो इससे हमको क्या फ़ायदा होगा, इससे बहुत ही अच्छा और ग्रेट बहुत बड़ा फर्नीचर बन सकता है, उसने ये सोचा। ही फॉरगेट दैट एज ए बॉय, वो भूल चुका था। फॉरगोट है यहाँ पे, फॉरगेट का सेकंड फॉर्म फॉरगोट है। वो भूल गया था। दैट, देखी, एज ए बॉय, एक बॉय के रूप में, एक लड़के के रूप में वो अपने आप को भूल चुका था। ही हैड स्पेंट हिज इंटायर का नोट कीजिएगा। इंटायर का मतलब होता है अपना संपूर्ण, चाइल्डहुड ने बचपन। तो ही हैड स्पेंट, वह व्यतीत कर चुका था अपना संपूर्ण बचपन क्लाइंबिंग यानी चढ़ने के दौरान। क्लाइंब मैंने वो पेड़ पर चढ़ता था, द ट्री, उस पेड़ पर। एंड ईटिंग इट्स एप्पल, और उसके फल खाता था। इट्स यानी इसके, इसके किसके, इट्स है उस एप्पल के पेड़ के बारे में हमें बता रहा है। तो ही हैड स्पेंट हिज एंटायर चाइल्डहुड क्लाइंबिंग द ट्री एंड ईटिंग इट्स एप्पल, और उसका पूरा संपूर्ण बचपन उस पेड़ पर चढ़ कर के गुजरा है, उतर करके गुजरा है, खेल कूद करके गुजरा है। और उसने उस मतलब उस पेड़ के एप्पल के पेड़ के कई सारे एप्पल्स को खाया भी है, लेकिन वो इस बात को अब भूल चुका था। नाउ, अब फिर से प्रेजेंट को इंडिकेट करता है। द एप्पल, अब देखिए आपको यहाँ पर एक बार एक चीज़ में बताना भूल गया। वंस अपॉन देयर अ फार्मर एंड बिसाइड ही हैड ए बिग गार्डन दैट हैड एन ओल्ड एप्पल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे नोट कीजिएगा, यहाँ पर एन ओल्ड एप्पल था। यहाँ पर देखिए इस एप्पल के साथ में हमने एन का यूज़ किया था, क्योंकि आर्टिकल एन इसलिए लगा क्योंकि एप्पल का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो ए से होता है, और ए हिंदी वर्णमाला का स्वर है, इसलिए हमने इनके इस एप्पल के साथ एन का यूज़ किया। अगर हिंदी वर्णमाला का कोई व्यंजन होता तो हम यहाँ पर ए का यूज़ करते, लेकिन हमने यहाँ पर अब यहाँ पर हमने द का, एप्पल के साथ द का यूज़ क्यों किया, क्योंकि एप्पल का जो नाउन है यह रिपीटेशन हो चुका है। अब हम यह एप्पल ट्री हमारे लिए कोई
नया एप्पल ट्री नहीं है, इसके बारे में हम डिस्कस ऑलरेडी इस पैराग्राफ में, इस स्टोरी में कर चुके हैं। इसलिए अब हमने यहाँ पे एप्पल के साथ द का यूज़ किया है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जब भी कोई नाउन किसी स्टोरी में पहली बार यूज़ होता है तो उसके साथ हम आर्टिकल ए या एन लगाते हैं, लेकिन वही नाउन अगर उसी पैराग्राफ या स्टोरी में डबल रिपीटेशन होता है उसी नाउन का, तब हम उसके साथ ए एन न लगाते हुए द का यूज़ करते हैं। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। नाउ प्रेजेंट को इंडिकेट करता है। द एप्पल ट्री वाज होम टू सेवरल लिटिल एनिमल्स। अब जो वो एप्पल का जो पेड़ था वो घर था किसका? सेवरल यानी कई, लिटिल यानी छोटे छोटे, एनिमल्स यानी जानवरों का, इन द नेबरहुड पड़ोस के जितने भी छोटे मोटे जानवर थे, आसपास के जो जानवर थे, उनका होम था वो। कौन? वो एप्पल का पेड़। दिस इंक्लूडेड स्क्विरल्स, उसमें गिलहरियाँ भी शामिल थी। इंक्लूड का मतलब शामिल होना। स्पेरोज भी शामिल थी। एंड ए ह्यूज वेराइटी ऑफ बर्ड्स, बड़े बड़े आकार के, ह्यूज यानी बड़े, ह्यूज यहाँ पर फिर से एक एडजेक्टिव है और यहाँ पर फिर से एक डिटर्मिनेंट है, और वेराइटी यानी प्रकार के, और बर्ड्स यानी पक्षी, एंड इंसेक्ट्स यानी कीड़े, और कई बड़े आकार के कीड़े मकोड़े चिड़िया, सभी चीज़ों का, सभी जानवरों का वो एक घर था। कौन? एप्पल का पेड़। वेन द फार्मर टुक हिज एक्स एंड बिगेन चोपिंग द ट्री, जब वो फार्मर आया, कौन? जब वो फार्मर आया, टुक हिज एक्स, अपनी कुल्हाड़ी लेकर के, टुक ने लाया, हिज ने अपनी, एक्स ने कुल्हाड़ी, एंड बिगेन और शुरू हो गया, चोपिंग ने काटने के लिए, द ट्री ने पेड़ को, ऑल द लिटिल एनिमल्स, जितने भी छोटे छोटे जानवर थे, केम ने आ गए, रसिंग डाउन, दौड़ते हुए नीचे आ गए। कहाँ पर? उस पेड़ से उतरे और डाउन ने नीचे आ गए, दौड़ते हुए नीचे आ गए। अब यहाँ पर हम इसमें ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे जो लग रही है वो डिस्कस कर लेता हूँ। नाउन प्रेजेंट, नाउ जो है प्रेजेंट को इंडिकेट करता है। एप्पल के साथ हमने द का यूज़ क्यों किया है आपको बता चुका हूँ। पास्ट की इवेंट है इसलिए वास का लगाया हमने, यहाँ पर वास का यूज़ किया है। इन यहाँ पर एक प्रीपोजिशन है, द नेबरहुड, दिस इंक्लूड्स स्क्रिल्स, सॉरी तो सब ठीक है। चॉपिंग रियल, चलो ठीक है, इसमें इतना कुछ खास नहीं है। पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। दे ऑल बिगेन टू प्लिया विथ द फार्मर। प्लिया का मतलब होता है प्रार्थना करना। दे मने वे कौन? वे प्रोनाउन है, वो सारी जिनकी हम बात कर रहे हैं। कौन? वो पशु पक्षी और जानवर। बिगेन यानी शुरू हो गया, टू प्लिया विद द फार्मर, फार्मर से उस चीज़ की प्रार्थना करने लग गए। दे गेदर्ड, वे इकट्ठे हो गए, राउंड ने गोला बना करके, द फार्मर के आसपास, एंड सेड और बोले, प्लीज़। अब देखिए, जब भी हम कोई स्टेटमेंट अगर किसी के द्वारा बोला जाता है तो इन्वाइटेड कामा के भीतर आता है। तो यहाँ से लगा करके यहाँ तक का जो स्टेटमेंट है उन सारे पशु पक्षियों द्वारा कहा जा रहा है फार्मर से। क्या कहा जा रहा है सुनिए। प्लीज़, कृपया करके, डोंट कट द ट्री, इस पेड़ को मत काटो, कृपया करके इस पेड़ को मत काटो। वी यूज्ड टू प्ले, देखिए यूज्ड टू का इस्तेमाल हम कंटिन्यूटी बताने के लिए करते हैं। काय की कंटिन्यूटी? पास्ट की कंटिन्यूटी जब हम बताते हैं तो हम यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। यूज्ड टू मतलब करते थे, ऐसा हम हमेशा करते थे। इसी चीज़ अगर हम कहीं पे यूज़ करते हैं तो वहाँ पे यूज्ड टू लगाते हैं, और उसके साथ में जो आने वाली वर्ब है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होती है। तो वी यूज्ड टू, वी माने हम कौन? वह किसान और वो सारे पशु पक्षी, वी उनके बारे में वो बात कर रहे हैं कि वी यानी हम, यूज्ड टू प्ले यानी खेलते थे, विथ द यू आपके साथ, व्हेन यू वर स्मॉल जब तुम छोटे थे, हम आपके साथ खेलते थे जब तुम छोटे थे। अंडर यानी नीचे, इस वेरी ट्री इस पेड़ के नीचे। दिस इज आवर होम, ये हमारा घर है। कौन? ये ट्री हमारा घर है। एंड वी हैव नो अदर प्लेस टू गो, अब हमारे पास कोई स्थान नहीं है जाने के लिए, यही पेड़ हमारा घर है। द फार्मर वॉज एडमांट, अब वो जो किसान था वो जिद पकड़ ली उसने, मतलब एडमांट हो गया, जिद्दी हो गया। ही रेज्ड, उसने उठाई, हिज एक्स एंड कमोशन ग्रू, और हंगामा मचा दिया। और तो उसने जैसे अपनी रेज्ड ने उठाई क्या? एक्स ने कुल्हाड़ी, एंड द कमोशन ग्रू, कमोशन का मतलब होता है हंगामा, हंगामा ग्रू ने बढ़ गया। काय का हंगामा? कि इस पशु पक्षी बोल रहे थे कि इस पेड़ को मत काटो, लेकिन वो फार्मर जिद्दी बन गया था, वह उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और मतलब काटने लग गया। प्लीज़, कृपया, डोंट चॉप एनी, डिस्ट्रॉय माई होम एंड किड्स। कौन बोला ये बात? क्राई द स्क्विरल, गिलहरी बोली। गिलहरी ने क्या कहा? जब अब गिलहरी के द्वारा एक स्टेटमेंट कहा गया है तो ये देखिए इन्वर्टेड कॉमा के भीतर है। गिलहरी बोली, प्लीज़ डोंट चॉप, कृपया मत काटो, एंड डिस्ट्रॉय और नष्ट मत करो, माई होम मेरे घर को, एंड किड्स, क्योंकि अगर आप मेरे इस पेड़ को काट दोगे तो इसके साथ साथ मेरे बच्चे भी अनाथ हो जाएंगे, वे भी मर जाएंगे। प्लीज़ डोंट चॉप एनी, डिस्ट्रॉय माई नेस्ट, क्राइड द लिटिल बर्ड, छोटे छोटे पक्षी क्या चिल्लाए?
प्लीज़ डोंट चॉप, कृपया मत काटो इस पेड़ को, एंड डिस्ट्रॉय माई नेस्ट, इससे ये पेड़ तो नष्ट होगा ही होगा, साथ ही साथ हमारे जो घोंसले हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। फिर ग्रास ऊपर ने भी कुछ कहा। ग्रास ऊपर किसे कहते हैं? टिड्डा। टिड्डा मतलब जो फुदकता हुआ आता है ना, हरे कलर का एक छोटा सा जानवर होता है उड़ने वाला, उसे कहते हैं टिड्डा। प्लीज़ डोंट कट द एप्पल ट्री, कृपया यह एप्पल ट्री मत काटो। चलिए, इसमें कुछ ग्रामर का इतना कुछ खास है नहीं। जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो डिफ़िकल्ट मीनिंग आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आपको फिर भी इसमें कुछ ऐसा लग रहा है या मीनिंग लिखने की जैसी लग रही है तो आप अपने नोट्स में इसको नोट डाउन करते जाइएगा। चलिए, द फार्मर यानी किसान, हाउ एवर यानी हालांकि, फॉरगॉट यानी भूल चुका था, हिज चाइल्डहुड यानी अपने बचपन को, एंड हिज एनिमल फ्रेंड्स अपने पुराने दोस्तों को, जानवरों दोस्तों को भी भूल चुका था हालांकि। ही बिगेन और उसने स्टार्ट कर दिया, टू चॉप द ट्री हार्डर, मतलब और ज़ोर ज़ोर से उसने अपनी एक्स को मार मार कर उस पेड़ को काटना शुरू कर दिया। ऑल द लिटिल एनिमल्स, जितने भी छोटे एनिमल्स थे, बिकेम डिस्परेट। डिस्परेट का मतलब होता है हताश होना, निराश होना। तो वो सब क्या हो गए थे? निराश हो गए थे। एंड वांटेड और चाहते थे, टू प्रोटेक्ट द एप्पल ट्री, उस एप्पल ट्री को बचाना चाहते थे, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। चलिए, नेक्स्ट पैराग्राफ। द लिटिल एनिमल्स सेट, छोटे छोटे पक्षी बोले, जानवर बोले। अब देखिए फिर से ये यहाँ पर कुछ बोल रहे हैं इसलिए इन्वर्टेड कॉमा के भीतर है। वी विल सिंग फॉर यू, हम आपके लिए गाना गाएंगे। वेन यू आर टॉयलिंग अवे, जब तुम टॉयलिंग अंदर संघर्ष कर रहे होंगे, मजदूरी पर गए होंगे, जाओगे, तब हम आपके लिए गाना गाएंगे। टॉयल ने मजदूरी करना, अवे ने दूर। इन द फील्ड्स, जब तुम खेतों में मजदूरी कर रहे होंगे तो हम आपके लिए गाना गाएंगे। वी विल लुक आफ्टर यू, अब देखिए लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, नोट कीजिएगा। लुक आफ्टर फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है देखभाल करना, फ्रेज है ये। हम आपकी देखभाल करेंगे, यूर लिटिल बॉय, आपके छोटे बच्चे की। ही विल नॉट क्राई, वह चिल्लाएगा भी नहीं। बट लेकिन, इंस्टीड, इसके बजाय, विल बी इंटरटेन्ड एनी हैप्पी, हम इसके बजाय हम उसको एंटरटेन करेंगे, उसको खुश रखेंगे किसी भी कीमत पर। आपके छोटे बच्चे को हम उसे परेशान नहीं करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे। पर यू विल लाइक आवर सॉन्ग्स, तुम हमारी गानों को पसंद करोगे। एंड विल नॉट फील टायर्ड, और तुम्हें थकान नहीं होगी, तुम बिल्कुल थके हुए अपने आप को महसूस नहीं करोगे। कृपया करके हमारे इस पेड़ को मत काटो। ये सारे पक्षी या पशु उस मिल करके उससे बोलने लगे, किससे? फार्मर से। हाउ एवर का मतलब होता है हालांकि। देयर क्राइज, उनकी जो चिल्लाहट थी, उनकी जो आवाज़ें थी, फॉर हेल्प, मदद के लिए, फेल ऑन डेड डिफ एयर्स, फील ने गई थी, ऑन डिफ एयर्स, उसके बहरे कानों में गई जा रही थी। मतलब उसको कोई भी चीज़ सुनाई नहीं दे रही थी, उनकी उसकी कोई भी प्रार्थना उनको सुनाई नहीं दे रही थी, केवल वो तो उस पेड़ को काटने में लगा हुआ था। डिस्पाइट, इसके बजाय, के बावजूद। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, नोट करिएगा। डिस्पाइट यानी इसके बावजूद। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। डिस्पाइट ऑल देयर रिक्वेस्ट, उनकी सारी प्रार्थनाओं के बावजूद, द फार्मर, किसान, कंटिन्यूड, लगातार, टू चॉप डाउन द ट्री, उस पेड़ को गिराने में लगा हुआ था। फिर क्या हुआ? नेक्स्ट। ऑल ऑफ ए सडन, लेकिन अचानक, इन सभी के बाद अचानक, ही नोटिस्ड, ही मैंने उस फार्मर ने नोटिस किया, समथिंग शाइनी, कि कुछ चमक रहा था। ऑन इंस्पेक्टिंग इट, वो उसे इंस्पेक्ट करने लगा, उसे देखने लगा। ही रियलाइज्ड, उसे महसूस हुआ, दैट की, इट वाज ए बी हाइव, यह एक मधुमक्खी का छत्ता था। मधुमक्खी के छत्ते को क्या बोलते हैं? बी हाइव, नोट कीजिएगा। फुल ऑफ हनी, जिसमें बहुत सारा हनी था। ही टुक, उसने लिया, अ लिटिल, छोटा सा, मतलब उसने उसमें से थोड़ी सी छोटी सी शहद की बूंद ली। एंड पुट इट इन हिज माउथ, और उस हनी को अपने मुंह में डाला। उसने उस बी हाइव के अंदर से एक थोड़ी सी हनी ली और उसे अपने मुंह में डाला। द टेस्ट ऑफ द हनी वोक अप द लिटिल बॉय इन हिम, द हनी का जो टेस्ट था उसे जगा दिया, उस छोटे से बच्चे को फिर से जगाने में कामयाब रहा। मतलब इतने सारे जानवर मिलकर के उसे जगा नहीं पाए, उसकी याद नहीं दिला पाए कि तू बचपन में ऐसा था, इस पेड़ पर चढ़ता था, ये करता था, वो करता था। किसी की बात नहीं सुनी, लेकिन उस छोटे से टेस्ट, हनी के टेस्ट ने उसे उसका बचपन याद दिला दिया। अब यहाँ पर ग्रामर का एक नियम है कि देखिए, अभी जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। अब द टेस्ट ऑफ द हनी, टोक ए लिटिल पुट इन हिज माउथ, या देखिए, फुल ऑफ हनी, हनी से भरा हुआ था, बी हाइव। अब यहाँ पर इसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं है, लेकिन जब यही नाउन यहाँ पर रिपीट हुआ है
इस जगह, तो इसके साथ हमने द का यूज़ किया है। तो इस प्रकार मैंने आपको समझाया कि कोई भी नाउन यदि उसी सेंटेंस या उसी स्टोरी में जब रिपीट होता है तो उसके साथ हम आर्टिकल ए एन का यूज़ ना करते हुए द का यूज़ करते हैं। तो द हनी वोक अप द लिटिल बॉय इन हिज हिम, उसे वापस उस हनी उसे अपने उसको जगा दिया, उसके बचपन को जगाया उसने हनी ने। सडनली यकायक द मेमोरीज यादें ऑफ दिस चाइल्डहुड ऑफ हिज चाइल्डहुड, उसकी बचपन की कम केम रसिंग बैक, वापस से आ गई। उसकी यादें जो नहीं थी ना, वो यादें वापस से उसकी याद आ गई उसको, सारी बचपन की यादें। द हनी टेस्टेड सो गुड, वो हनी टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगा। दैट ही वांटेड मोर, उसे और वो चाहता था, और चाहता था। इट ब्रॉट ए सेंस ऑफ हैप्पीनेस टू हिम, और उस हनी की वजह से वो हनी उसके लिए उसके अंदर एक हैप्पीनेस की भावना लेकर के आया उसके अंदर। किसके अंदर? किसान के अंदर। ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया। एंड एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है वादा करना या दावा करना। दिस टेस्ट अमेजिंग, कि यह जो टेस्ट था बहुत ही मज़ेदार था। रियलाइजिंग द चेंज इन द फार्मर्स एटीट्यूड, रियलाइजिंग ने अनुभव करके, क्या बदलाव फार्मर्स के नज़रिए में, एटीट्यूड में बदलाव देख करके। द लिटिल एनिमल्स, छोटे छोटे पक्षी, स्पोकन ने बोले। इन यूनिसोन मतलब एक होकर के बोले, यूनिसोन का मतलब एक होकर के बोले। द बी सेड, मधुमक्खी बोली। आई विल ऑलवेज प्रोवाइड, मधुमक्खी के साथ में सभी पक्षी पक्षी बोले। मधुमक्खी भी बोली, आई विल ऑलवेज प्रोवाइड यू विथ स्वीट हनी, मैं आपको हमेशा मेरा मीठा शहद देती रहूँगी। कौन बोला ये बात? मधुमक्खी ने कहा कि मैं आपको हमेशा मेरी शहद का स्वीट हनी प्रोवाइड करती रहूँगी। फिर स्क्विरल बोली, आई विल शेयर एनी अमाउंट ऑफ नट्स दैट यू वांट, मैं अपने नट का मतलब जो भी अखरोट है, उस अखरोट का एक छोटा सा अमाउंट आपके साथ शेयर करूँगी हमेशा। द बर्ड्स क्राइड, चिड़िया भी उनके साथ चिल्ला चिल्ला करके बोली। वी विल सिंग्स एज मेनी सॉन्ग्स एज यू वांट, हम आपके लिए इतने सारे गाने गाएंगे जितने गाने आप चाहते हो, सुनना चाहते हो, इतने सारे गाने हम आपके लिए गाएंगे। फाइनली, अंत में, द फार्मर रियलाइज्ड हिज फोली, फार्मर को अपनी गलती का मूर्खता का एहसास हुआ। फोली मने मूर्खता। एंड पुट डाउन का मतलब होता है नीचे रख देना। हिज एक्स, अपनी एक्स को उसने पुट डाउन कर दिया, नीचे रख दिया। ही मने वह कौन? अ, वो जो फार्मर था वो। अंडरस्टूड ने समझ गया था। अंडरस्टूड यहाँ पे क्रिया का सेकेंड फॉर्म है। दैट ने की, द ट्री वाज होम टू मैनी लवली एनिमल्स, कि जो वो जो ट्री था, मैनी ने कई, लवली ने प्यारे, एनिमल्स का घर था। दैट प्रोवाइडेड हिम विथ सो मैनी थिंग्स, जो उसको कई सारी चीज़ें देने वाले थे। ही वांटेड हिज लिटिल बॉय टू सेव द चाइल्डहुड दैट ही हैड, ही वांटेड वो चाहते थे, हिज लिटिल बॉय अपने वापस छोटे बच्चे को लाना चाहते थे सारे जानवर। टू हैव द चाइल्डहुड, उसका बचपन वापस लाना चाहते थे, दैट ही हैड, जो उसके पास था। द फार्मर रियलाइज्ड दैट द एप्पल ट्री वाज नॉट द दैट फ्रूटलेस, अब उस फार्मर को यह एहसास हो गया था कि जो एप्पल ट्री था वो फ्रूटलेस नहीं था। चाहे वो फ्रूटलेस हो गया हो, लेकिन उसका जो प्रेम था, उसका जो अपनत्व की भावना थी, उससे जुड़ी हुई थी, उसकी जो भावनाएं, वह फ्रूटलेस किसी फ्रूट से कम नहीं थी। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि वह जो एप्पल का ट्री था वो फ्रूटलेस नहीं था। द लिटिल बॉय इन हिम, द लिटिल बॉय इन हिम सेव्ड द एप्पल ट्री, अब वो जो लिटिल बॉय था, हिम उसने खुद ने, सेव्ड ने रक्षा की द एप्पल ट्री की। ही थ्रू अवे ने फेंक देना, द एक्स उसने थ्रू अवे उस एक्स को फेंक दिया। एंड सेड और बोला, टू द लिटिल क्रिएचर्स उन छोटे छोटे प्राणियों से बोला, उन जीवों से बोला, उन एनिमल्स से बोला, सभी जानवरों से बोला। आई प्रोमिस, थे देखिए फिर से यहाँ कुछ बोल रहा है तो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर है स्टेटमेंट। आई प्रोमिस, मैं वादा करता हूँ, दैट आई वुड नेवर कट दिस ट्री, मैं इस पेड़ को कभी नहीं काटूंगा। आई हैव रियलाइज्ड माई मिस्टेक, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। एंड यू ऑल कैन नाउ लाइव इन पीस एंड हारमोनी, अब आप यहाँ पर रह सकते हो शांति के साथ और हारमोनी यानी प्रेम के साथ। यहाँ पर देखिए कैन एक मॉडल है, और कैन का मतलब होता है सकना या सकनी। नाउ का मतलब वर्तमान को इंडिकेट करता है, लाइव यानी रहना, पीस यानी शांति, एंड हारमोनी यानी प्रेम पूर्वक। रियलाइज्ड का मतलब आभास होना, मिस्टेक यानी गलती, क्रिएचर्स का मतलब प्राणी, प्रोमिस का मतलब वादा करना। आई वुड मतलब ये पास्ट फ्यूचर का फॉर्म में बताता है। आई वुड नेवर कट दिस ट्री, मतलब ये जो फ्यूचर को इंडिकेटर कर रहा है कि मैं भविष्य में इस पेड़ को कभी नहीं काटूंगा।
मतलब गागी का फॉर्म जब आता है तो विल का फर्स्ट फॉर्म है वुड। द लिटिल क्रिएचर थैंक्ड, अब उन सारे छोटे छोटे प्राणियों ने थैंक्ड ने धन्यवाद दिया द बी प्रोफ्यूसली, उस मधुमक्खी का। क्यों? इफ, यदि द फार्मर हैड नॉट फाउंड द बी हाइव, यदि उस फार्मर ने किसान को अगर बी हाइव नहीं दिखता, दे वुड हैव बीन दे होमलेस बाय नाउ, तो वे आज घर से हीन हो जाते, घर से विरक्त हो जाते। दे वुड हैव बीन, उन्हें होना पड़ता, होमलेस, घर से विरक्त बाय नाउ, अब तक हो जाते हो। दे कंटिन्यूड लिविंग हैप्पीली, अब वे कंटिन्यू यानी लगातार, लिविंग यानी रह रहे थे, हैप्पीली यानी खुशीपूर्वक, इन द ओल्ड एप्पल ट्री, अपने पुराने एप्पल ट्री के ऊपर के अंदर रह रहे थे। मोरल, यहाँ पर क्या मोरल है, मोरल को डिस्कस करेंगे कि मोरल क्या है, मोरल को डिस्कस करते हैं। मोरल ईच ऑफ एंड एवरी, खास इसमें मोरल ही है, मोरल ईच एंड एवरी लिविंग थिंग, जितनी भी प्रत्येक जो जीवित चीज़ें हैं इन नेचर, प्रकृति की, इज ऑफ सम यूज़, कुछ उपयोग की होती है। वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय एनी लिविंग थिंग, इसलिए हमें किन्हीं भी लिविंग चीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट। हर एक लिविंग चीज़ किसी न किसी काम की होती है, इसलिए हमें लिविंग चीज़ को कभी भी अपने जीवन में डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, चाहे वह पुरानी ही क्यों ना हो जाए। तो दोस्तों, यह एक छोटी सी मोरल स्टोरी थी। यहाँ पर मैंने आपसे कुछ ग्रामर के रूल्स भी शेयर किए हैं। तो आशा करता हूँ कि ये छोटी सी मोरल स्टोरी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर अभी तक आपने यह वीडियो किसी के साथ शेयर नहीं किया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें, ताकि वो भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।